तो हाँ, नमस्ते मनीष भैया। जय श्री श्याम भैया, कैसे हैं राकेश भैया? जी, बस बढ़िया बढ़िया। चलो भैया, और भैया कुछ समय तो ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। बाकी हम्म जो समय आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही दे देता हूँ। हम्म कुछ क्वेश्चन थे मेरे खुद के ही हैं, बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बड़ी जिज्ञासा है ऐसे प्रश्नों की। आप आंकड़ों के खिलाड़ी हैं भैया, तो आंकड़ों के ही हम्म क्वेश्चन करते हैं आपसे। हम्म भैया, जो बाहर के माल आ रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, ईरान का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो, हम्म चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, भैया इनका हम्म इम्पोर्टेड माल का क्या सिचुएशन नजर आता है भैया आपको? क्या है ये, इनका पूरा खेल क्या है, आंकड़ा क्या है भैया इनका? थोड़ा सा बताने का प्रयास करें भैया। मनीष भैया, ये इतना इस बार ना इतना बड़ा घपला किया गया है ना सारी बातों को लेकर, जी लीगल और इलीगल लेकर, जी कि कहीं भी इसके जो आंकड़े हैं ना वो मेरे नहीं हो रहे हैं, जी चाहे वो लीगल के हो या इलीगल के हो। जी तो राकेश। थोड़ा मैं आपका टाइम लूंगा। जी भैया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जून महीने का जो इम्पोर्ट डेटा है ना, जो गवर्नमेंट की ओर से जारी होता है, जी वो आप भैया। स्क्रीन पे दिखाइए। जी तो देखिए, जून महीने में आप देख सकते हो कि जो इम्पोर्ट डे है ना हमारा, वो जी भैया। 1 भी टन का लीगल इम्पोर्ट नहीं था। आप जो डेटा दिखा रहे हैं उसमें देखिए, ना जी ही अफगानिस्तान से, ना ही ईरान से, ना ही यूएई से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं हुआ था जून का। जी भैया, जो बिल्कुल। पिछले वर्ष जून 2023 में वो डेटा हुआ था, अफगानिस्तान का 223 टन और जी ईरान जी से 45 टन आया था। तो 268 टन माल पिछले साल आया था, इस साल जून में कुछ नहीं आया। हमारे यहाँ क्या हवा बनाई जा रही थी जून से, बहुत माल आ रहा है, बहुत माल आ रहा है, और किसानों को काफी परेशान कर दिया था। जी उसके सामने भैया, जून के भाव में भी आप आश्चर्य भी फील करोगे और अंदर से खुशी भी व्यक्त करोगे। जी हमारा भैया। 544 टन माल एक्सपोर्ट हुआ था यहाँ से। जी भैया, मैं देख पा रहा समझ रहे आप? हूँ। जी भैया। जून, आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, जून महीने में हमारा इंपोर्ट कुछ नहीं था और एक्सपोर्ट 544 टन था। जी। और उसमें जो जून महीने के हमारे जो भाव थे ना, वो नीचे तो थे ही नहीं। उसमें भी हम्म। बांग्लादेश बरतेसर था, जी मलेशिया बरतेसर था, फिर खास करके जो दुबई यानी कि यूएई है, वो भी बरतेसर था। तो जी जून महीने में के जो लीगल आंकड़े मिल रहे हैं ना, वो काफी ताज्जुब करने वाले हैं कि सही महीने में इतना लीगल इंपोर्ट हुआ ही नहीं जून महीने में। इलीगल आया हो वो अलग बात है, लीगल में इतना माल इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला हुआ है। और जी सेकंड बात ये है कि जून महीने में हमारा एक्सपोर्ट 544-45 टन तक हो गया था। जी भैया। तो ये जून महीने का फिगर था। जी। तो इम्पोर्ट की बातें आ रही है, देखिए तो वो जून महीने से आ रही है। तो हम्म। जून महीने से निकाले ना तो इम्पोर्ट के फिगर ये थे, और वो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल की ओर से जो मिले डेटा है वो जी। है। तो अब ये जो आंकड़े हैं भैया, ये बिल्कुल रियल है भैया? हाँ हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए आंकड़े कोई भी देख सकता है। जी, ये मैं आप भी इनको स्क्रीन पे स्क्रीन दिखा पे डाल दीजिए। रहा हूँ, जो भी देखना हाँ चाहे वो आसानी से देख पाएगा भैया। इंपोर्ट हाँ एक्सपोर्ट दोनों का ही डाटा मैं अपनी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ भैया, हाँ। वो इसे समझ सकते हैं। तो ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, जितना माहौल बनाया गया था उतना तो कुछ है नहीं भैया। अरे आप अभी आगे आगे देखिए। जी मैं यही बात बोलना चाहता हूँ बार बार कि लीगल इलीगल करके इस बार ना पूरे व्यापार को डिस्टर्ब करने के लिए, किसानों से माल निकलवाने के लिए, फिर देश को टैक्स से बचे, देश को टैक्स का नुकसान पहुंचाने के लिए काफी सारे घपले इस बार किए गए हैं। जी जुलाई महीने का डेटा आप देखेंगे ना, तो जुलाई जी महीने में सिर्फ 300 टन माल इम्पोर्ट हुआ है। जी सिर्फ 300 टन, जी। यानी 6000 बैग। इतने बड़े भारत में जुलाई में 6000 बैग ही डेटा लीगल तरीके से जो इम्पोर्ट हुआ पिछले है। साल 974 था भैया। हाँ, 974 टन था, बराबर हाँ, है। इस तो साल उससे 300 टन के लगभग ही हुआ है ना भैया? हाँ, पिछले साल से 70% माल कम इम्पोर्ट हुआ है, जी जी भैया। ज्यादा जी नहीं हुआ है। लोग यहाँ हवा बना रहे हैं, इस साल बहुत माल आ रहा है, बहुत माल आ रहा है। क्या बहुत माल लीगल तरीके से आ रहा है? इलीगल अलग बात है, जी लीगल तरीके से सारी लोगों की आंख में धूल झोंकी गई है। जी ये बात आप देखिए। जी। और सामने जुलाई महीने का आप एक्सपोर्ट देखिए, बराबर। जुलाई महीने का जो एक्सपोर्ट का डेटा जो आपके पास है वो देखिए कि वो हमारा कुल 529 टन का एक्सपोर्ट हुआ था, जी भैया। बराबर। एक मैं अपना इधर चेंज करता हूँ उसमें, बराबर। तो जुलाई महीने का जो डेटा है ना, वो खास देखने वाली बात है कि जुलाई महीने में जो हमारा एक्सपोर्ट था ना, जी वो 227 टन एक्सपोर्ट था हमारा, जी बराबर। भैया। उस, जी उसमें भी आप देखिए, आप एक बात खास नोट कीजिए, तो इंपोर्ट हुआ है वो दुबई यूएई से हुआ है, और एक्सपोर्ट भी यूएई हुआ है। हाँ, वही ये मेरे को मनी समझ में नहीं आ रहा, यही इम्पोर्ट में भी यही डाटा है, इन्हीं देशों में जा रहा है माल और यहाँ से आ रहा है भैया, बताइए।
ये पॉसिबल है मनीष भैया, आप तो इतने समझदार हो। ये पॉसिबल है, जहाँ से माल मंगवा रहे हैं वहीं को माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब तो भैया इसका मतलब मेरे घर में शक्कर रखी है तो मैं सामने वाले के पास मांगने के लिए क्यों जाऊंगा भैया? हाँ, ये गवर्नमेंट की आंखों में भी धूल झोंकी गई, किसानों की भी आंखों में धूल झोंकी गई, और व्यापारियों को भी मिसगाइड किया गया कि लोग माल को फेंक दिखाई देते हैं। जी है ना? जी तो ये बहुत बड़ा जो है ना स्कैम हो गया है उसमें। जी अब रही बात लास्ट अगस्त की, ये सबसे सबसे दिलचस्प आंकड़ा यहाँ निकलता है। जी भैया। अगस्त महीने में इतना हल्ला हुआ कि इम्पोर्टेड माल सभी जगह से फिर सब लोग डर गए थे। फिर हम्म। सबने साथ मिलकर सितंबर में बंद भी, इसका विरोध भी चालू किया। जी भैया। लेकिन आप अगस्त महीने के डेटा को देखेंगे ना इम्पोर्ट के, तो अफगानिस्तान से 128 टन माल ही सिर्फ आया, ईरान से 266 टन ही माल आया, जी। और यूएई से 752 टन माल आया। हम्म। टोटल 1206 टन माल आया, जो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल 7133 टन माल था, उसके जी मुकाबले 83% कम है। लेकिन भैया इसमें भी आप नोट करें, जो यूएई का जो माल है ना अगस्त में, वो 752 टन माल आया। जी। बराबर, यूएई में इतना गार्लिक का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। लेकिन यूएई में आया इसका कितना? 752 टन, जो पिछले वर्ष कुछ भी नहीं आया था 752, भैया। पिछले वर्ष कुछ नहीं आया था। जी भैया। जी और भैया। उसके सामने अगस्त महीने में भी आप एक्सपोर्ट के डेटा स्क्रीन पे दिखाइए, अगस्त महीने में भी जो एक्सपोर्ट का डेटा है वो उसका 278 के आप मार्क लगभग है। कीजिए। हाँ, उसमें उसमें हमने फिर यहाँ से दुबई को 28 टन माल फिर से भेजा है। जी तो ये जी। पॉसिबल है। नहीं भैया, नामुमकिन चीज है भैया, ये तो घपला है, मतलब कहीं ना कहीं वही हाँ। झोल चल रहा है ना भैया। हम्म। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि यूएई में वो चाइना का माल मंगा के यूएई के बिल को एडजस्ट करते हैं, फिर यहाँ से वो माल वहाँ, वहाँ से वो माल वहाँ। वो एक घुमा तरह फिरा से के। जी जी। गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक के, गवर्नमेंट के हम्म, डेटा में जो सामने साफ बात दिख रही है, इस तरह से बहुत बड़ा खेल इस बार हुआ है। लेकिन कुल हम्म। मिला के मनीष भैया, जून जुलाई अगस्त में आप बराबर देखें, जो लीगल इम्पोर्ट हुआ है ना, वो करीब करीब आधा भी नहीं हुआ पिछले साल के मुकाबले। जी भैया, लीगली कुछ नहीं आया, ये इन जो लोगों ने इनलीगल मंगाया है भैया, यही परेशान कर रहा है भैया थोड़ा सा ना। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन ये जो लीगल माल जो सब बता रहे हैं, लीगल माल तो टैक्स भर के आ रहा है, ये वाजिब है, ये है, वो है, वो ये बड़ी धूल झोंक रहे हैं लोगों की आंखों में और सरकार की आंखों में जी भी। जी भैया, मैं कभी कभी जब जितेंद्र खुराना जी का जब इंटरव्यू लेता हूँ ना भैया, तो वो भी हम्म। यही चीज़ हम्म। कई बार कहा करते हैं कि ये जो माल घुमा फिरा के जो लोग ला रहे हैं ना भैया, ये सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर कर करा के धूल झोंक के ही माल आ रहा है भैया सारा ये। हाँ, बहुत बड़ा खेल है इसमें, ड्यूटी भी बचाने का खेल है, फिर लोगों को इलीगल माल को लीगल माल करने का भी एक तरीका है। काफी कुछ हो रहा है मनीष भैया इसमें, और इसमें काफी लोग, काफी अंदर तक बात लोग समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। जी भैया, सही बात है। बाकी भैया, इन संभावना के बीच एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ भैया, आगे हम्म। आने वाला समय लहसुन के लिए कैसा नजर आता है भैया? भाव के बारे में बात करें तो आपकी क्या प्रिडिक्शन है भैया, कहाँ तक बाजार जा सकते हैं भैया? हाँ मनीष भैया, और एक बात मैं इम्पोर्ट के बारे में बता दूं। जी ये लोग यहाँ पर क्या है कि काफी हल्ला मचा, अभी एक नया हल्ला मचा है जी कि ईरान में खूब माल है, ईरान में ये है वो है, जी तो हम हिंदुस्तान में ये माल इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा। जी भैया आप एक बात समझिए, मैं आपको इसके भी डेटा देता हूँ, आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा जी कि आप देखेंगे ईरान में जो प्रोडक्शन होता है ना, जी वो भैया। 5 साल की जो एवरेज है ना, वो जी करीब करीब 60,000 टन की एवरेज है। 5 साल के आप डेटा निकाले तो आप जी स्क्रीन पे बता रहे हैं, जी तो भैया। 60,000 टन के करीब करीब है। इसका मतलब 12 लाख बैग के हिसाब से उसका प्रोडक्शन हुआ। जी भैया। ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ है। तो उसको 5 से 6 करोड़ बैग तो वो लोग सारे जो अपने जो खुराक है उसमें गार्लिक का ज्यादा यूज करते हैं, नॉनवेज खाते हैं इसलिए। जी तो करीब करीब 12 लाख बैग प्रोडक्शन में से उसको 5 से 6 लाख तो डोमेस्टिक खपत के लिए चाहिए। खुद की खपत फिर करनी चाहिए भैया। हाँ, फिर उसके बाद उसका जो मेन बायर है वो आजू बाजू के कंट्री है, वो रसिया है। वो हर साल उससे 3-4 लाख बैग माल तो लेते ही लेते हैं। तो अब बचे कुचे जो देश है उसमें हम आते हैं, तो हमें कहाँ इतना माल दे पाएंगे ईरान के लोग। सही बात है भैया, वो तो भी ये एक भी एक जोर है। बड़ी बड़ी रूमर चल रही है, तो उसका भी ये एक डेटा है हमारे पास कि ये रूमर, ये सिर्फ रूमर ही है। और तो उससे सबसे बड़ी बात कि ये माल सब अब खराब हो चुके हैं, तो ईरान के माल, चाइना के माल से कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इनके बस ये डेटा काफी सारी समझे। बातें आ रही है कि माल भी रुकने लायक कंडीशन में नहीं है। एक एक कैरेट में दो हम्म। दो 10 10 किलो के कैरेट में भैया 2 2 3 3 किलो तो खराब ही निकल रहा है भैया इनका माल। हाँ, माल पंपिंग हो गया, सब सभी जगह दिक्कत है, माल कहीं बिक नहीं रहा है। और ये अब लेना और बेचना भी उपभोक्ता के लिए हानिकारक है भैया। इससे ये शरीर में कई खराबी हो जाएगी। होटल वाले सब है, ढाबे वाले, वो तो सस्ता दे के लेंगे, जी लेकिन जो लास्ट में इफेक्ट होगा वो तो लोगों की सेहत पर ही होगा।
लोग सही जो बात होटल है। में खा रहे हैं उसकी सेहत पर होगा। हाँ, इनडायरेक्टली घूम फिर कर चीज अपने पास ही आएगी भैया वो तो। हाँ, तो ये भी वहाँ पर ये अब इस पर जो अपनी अपनी जगह जहाँ पर ये खराब माल बिक रहे हैं जी वहाँ पर लोकल स्थानिक लोगों को ये अपने फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसको बताना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी को बताना चाहिए कि ये खराब लहसुन बिक रहा है, तो उसको हाँ। रोक लगानी खूब जरूरी है, हाँ तो ही भैया, लोगों का अगर स्वास्थ्य किसी बचेगा। किसी व्यक्ति को पता लगे कि फलानी मंडी में ये लहसुन बिक रहा है, तो उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है भैया, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं भैया। हाँ, म्यूनिसिपल जहाँ म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ पर अपने जो खाद्य का डिपार्टमेंट फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है जी वहाँ पर इन्फॉर्म करें आप। बराबर। खराब चीजें बेचने जैसे खराब मिठाइयाँ का वगैरह खराब हो तो सैंपल लेकर कार्यवाही होती है, इस तरह से इस पर भी कार्यवाही हो सकती है। जी भैया। तो तो ये सब इम्पोर्टेड माल को लेकर जो कंफ्यूजन है वो सब दूर करें लोग। तो इससे कोई और डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भैया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म, मनीष भाई आप याद कीजिएगा जनवरी में मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, जी हो सके तो उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिएगा। जरूर उसकी भैया, एक एक जरूर बात सुनिए आप जनवरी की। जरूर भैया, यहाँ पे जरूर। जनवरी में जो मैंने कहा था ना वही बात आज आकर वो खड़ी हाँ है यहाँ बिल्कुल पर। भैया, 100% भैया, 100% भैया। और उम्मीद है जो इस इंटरव्यू में बातें कही जाएगी बिल्कुल वो भी आने वाले समय में सुनी जाएगी, तो बिल्कुल सच्चाई के साथ सुनी जाएगी भैया। बिल्कुल। हाँ। जी भैया। तो इसी बीच एक सीधा सा क्वेश्चन जो हर किसान जानना चाहता है भैया, कि हम्म। डॉक्टर राकेश कक्कड़ जी का क्या प्रिडिक्शन है लहसुन के लिए, इस साल कहाँ तक लहसुन जा सकता है भैया, क्या संभावना। देखिए मनीष जी, मैं कहाँ तक जाएंगे वो परफेक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा जी क्योंकि वो कई सारी परिस्थितियों पर आधारित होता है जी और इस फिगर बताने से लोग उस पर स्टिक हो जाते हैं, तो स्टिक नहीं होना है। जी देखिए मनीष भैया, मैं इतना समझ रहा हूँ मेरे अपने हिसाब से अपने कैलकुलेशन से कि 25 से 30 लाख बैग की शॉर्टेज होगी। और ये शॉर्टेज शॉर्ट में क्या भाव हो सकता है वो कोई नहीं बता सकता। ये स्टेबल भी रहे, ये आगे भी रहे, यहाँ से कोई बड़ी तेजी भी हो जाए, लेकिन मंदी नहीं है। 25 से शॉर्टेज 30 में लाख बैग का मतलब भैया लगभग 1 महीने की शॉर्टेज आएगी भैया हमारे देश में। हाँ, 1 महीने की शॉर्टेज मतलब एक साथ 1 महीने माल नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, हाँ मतलब लेकिन वो जो कुल मिला के रोज माल आ रहा है वो कम होता जाएगा। हाँ, वो खपत के अनुसार डिमांड ज़्यादा हाँ होगी लेकिन सप्लाई उतनी नहीं मिल पाएगी भैया। हाँ जी हाँ, तो क्या होगा कि मनीष भैया यहाँ से जो शॉर्टेज का भाव होगा ना वो कोई नहीं बता सकता, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर यहाँ से भैया मंदा नहीं है। मिनिमम जैसा कि खुराना जी ने भी पिछले इंटरव्यू में कहा था और मैं भी आज कहा है, क्या हम्म। 400 लहसुन हो जाएगा भैया इस साल, क्या लगता है। मनीष भैया कोई अंकों में ना बांधे आप। अब शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज का भाव 500 भी हो सकता है, वो 300 भी रह सकता है, जी लेकिन माल की यहाँ से मंदी नहीं, 1 रुपए की मंदी नहीं। तो यहाँ से हाँ, बिल्कुल भी करेक्शन थोड़ा बहुत। घबराने की आवश्यकता नहीं है ना भैया। बिल्कुल नहीं, बस अपनी अपनी आमद को मेंटेन में जनवरी में जो कहा था वही मैं बार बार कह रहा हूँ। जी अपनी जो अपने पास जो माल है ना वो एक पद्धति से बेचे, थोड़ा थोड़ा करके बेचे, मंडी में भीड़ ना करें। जी जी मंडी में भीड़ नहीं करेंगे तो आप अपने आप डिमांड और सप्लाई का जो खेल है वो बना रहेगा जी। और आप सबको अच्छे पैसे अच्छे मुनाफा उसमें मिलेगा। जैसे भैया किसी के पास अगर 100 कट्टे अभी रखे हुए हैं, तो उसको हाँ, किस प्रकार से माल बेचना चाहिए भैया। बस हमारे पास अभी 3 महीने का टाइम है। जी 30-30 कट्टे हर महीने बेचे, वो मैं तो ये भी बोल रहा हूँ 30 जी 30 कट्टा हर महीने बेचने से अच्छा है उसको एक एक वीक में डिवाइड करके बेचे, हर पर वीक में 4-4 5-5 कट्टे बेचे, और उसमें सबका एवरेज भाव भी मिल जाएगा जी और डिमांड और सप्लाई जो मेंटेन रह जाएगी तो मार्केट के लिए अच्छा है। जी भैया, बिल्कुल सही सोच बाकी भैया करने आपकी। वाली मनीष भैया, आज ईरान का माल आ गया, आज ये हो गया, आज मंडी में आमद ज्यादा हो गई, जी ऐसी बातों से घबराए बिना माल को थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहना है, आगे कोई मंदी नहीं है। और जहाँ भी ऐसे माल दिखे इनके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रयास जो आपने कहा वो करते रहने। वो तो चालू ही रखना पड़ेगा। जनवरी से मैंने बोला है कि जी आपको जहाँ पर भी कोई भी विदेशी माल लगे उस हम्म। व्यापारियों का विरोध करे, उस माल का विरोध करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो हमारे सामने ये लहसुन विदेशी माल बिकना नहीं चाहिए यही सोचना है। वो व्यापारी भी हमारा भाई है, वो बेचने वाला भी हमारा भाई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बिक रहा है ना उससे प्रॉब्लम है मुझे। जी भैया, और भैया सभी किसानों की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया मेरा, जिसका हम्म। सभी को बेसब्री से इंतजार है। बुआई कितनी करनी चाहिए भैया इस वर्ष। मनीष भैया इसमें 2-3 राय बन रही है, लेकिन मेरी तो स्पष्ट राय है कि यहाँ पर बुआई है ना बहुत समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जी बिजवारा काफी महंगा है और प्राकृतिक आपदाओं को कोई पार नहीं है। जी भैया। इस बार बुआई लेट हो रही है, जमीन में नमी है, फंगस की प्रॉब्लम होगी, जमीनें खराब हो चुकी है, जी आगे भैया। जाके गर्मियां भी बढ़ेगी, सर्दियां भी बढ़ेगी, जी तो भैया। काफी दिक्कत वाली बातें हैं। तो क्वालिटी पे महत्व फोकस करना खूब जरूरी है। अभी मनीष भैया मैं एक जगह बात कर रहा था जी कि पूरे विश्व को भारत का लहसुन चाहिए, पूरे विश्व को। जी भैया। हमारा जो अभी का प्रोडक्शन है 5-6 करोड़ में, उसको तो कुछ नहीं दिखेगा उसके सामने।
लेकिन हम क्वालिटी नहीं बना पाते, एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं बना पा रहे, इसलिए कोई हमारे से व्यापार नहीं करना चाहता। क्वांटिटी की आप जगह देखिए ना, क्वालिटी पे ध्यान देना होगा भैया। हाँ, आप देखिए जून जुलाई अगस्त में हमारे इतने भाव थे, चाइना के करीब करीब भाव थे, लेकिन फिर भी हमारा लहसुन एक्सपोर्ट हो रहा था, ये किसी ने नोट नहीं किया। अब हमारा लहसुन फिर भी एक्सपोर्ट हो रहा था, और मलेशिया, दुबई, यूएसए जैसी कंट्रियों में माल जा रहा था। जी लोग अब भैया। चाइना का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उस ऑप्शन के सामने खड़े हो जाए, ऐसी क्वांटिटी क्वालिटी बनाएंगे तो जी आराम से सबको अच्छा मार्केट मिलेगा भैया। जी भैया। जी भैया। तो उसके सामने अब किसानों के पास ऑप्शन भी है, जी वो गेहूं चने वगैरह की फसल ले सकते हैं, तो सेफ रहेंगे वो लोग। ये जी बिजवारा मानो कि अभी बेच दे, और फिर बाद में जाके बाजार से जो तैयार माल लहसुन आता है वो खरीद के रख दे, स्टॉक कर ले। ये भी एक पॉलिसी हो सकती है। खुराना जी जैसे बोलते हैं किसानों को व्यापारी बनना जरूरी है, जी। तो ये भी एक सोच है। और बहुत बेहतरीन पॉलिसी है भैया ये, क्योंकि सभी को पता है कि अप्रैल मई महीने में भैया बाजार इसी कंडीशन में आ जाएंगे जिसमें कि बीज और खर्चा मिलाकर उतना लहसुन आ जाएगा भैया। तो वो तैयार माल लेके रख दे, इसमें कोई दो, हाँ बुआई करने में भी कोई दिक्कत नहीं, भाव अच्छे रहेंगे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि प्रोडक्शन नहीं निकल पाएगा मनीष भैया। जी भैया। और जिस राज्य से भैया आप आते हैं, गुजरात से, वहाँ ये चीज काफी ज्यादा होती है भैया। अभी इसको हमारे यहाँ काफी भी ज्यादा बुआई होता है। काफी नहीं बढ़ेगी। जी जी भैया। और भैया सबसे महत्वपूर्ण, अब गुजरात की बात है तो फ्लेक्स की बात भी की जाएगी भैया। क्या रुझान है भैया फ्लेक्स के बाजार में, कहाँ तक? अभी 200 के करीब, लगभग 210 के करीब चल रहा है। क्या उम्मीद है भैया फ्लेक्स में, कहाँ तक ये जा सकता है भैया, सीधा आंकड़ों में भैया? हाँ, फ्लेक्स में तो भैया कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ चालू होने की पॉसिबल ही नहीं, अगले साल भी पॉसिबल नहीं है, दीपावली के बाद भी कुछ पॉसिबल नहीं है। और जो स्टॉक है ना वो 20 से 22 हजार टन का स्टॉक है, जी जो पूरे भारत की 4 से 5 महीने की खपत है। जी। आपको मनीष भैया जान के खुशी होगी, लगातार 5-6 महीनों से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मुझे जानकारी पिछले लगी साल, भैया चाइना में भी अपना फ्लेक्स जा रहा है भैया। हाँ, बस मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि लहसुन में अगर हम क्वालिटी बनाएंगे ना, तो पूरा विश्व हमारी क्वालिटी के लिए राह देख रहा है। जी भैया। जी कि भैया। जैसे फ्लेक्स का मार्केट हमने चाइना को काउंटर कर दिया है, फ्लेक्स के मार्केट में, चाइना के मार्केट में हम अपना रोज नया ग्राहक ले रहे हैं, इसी तरह लहसुन में भी हम अपना रोज नया ग्राहक हर एक कंट्री में ले पाएंगे। जी भैया। जी भैया। तो तो भैया लहसुन तो फ्लेक्स के डिहाइड्रेशन में कोई लिए, चिंता वाली बात नहीं है। फ्लेक्स के लिए वो लहसुन ज्यादा बेहतर है भैया जिसकी कलियां अच्छी हो भैया? फ्लेक्स में है ना भैया क्वालिटी की बहुत, फ्लेक्स के लिए सबसे पहले तो सस्ता लहसुन चाहिए। जी हाँ। वो सस्ता तो इस लहसुन साल अगले साल भी मिलेगा उम्मीद नहीं है भैया इस साल। क्या आपको क्या अनुमान है, कुछ है भैया फैक्ट्री चलने का अनुमान इस साल? नहीं, नहीं, जरा 1% भी नहीं। तो फैक्ट्री कौन से भाव में चलती है भैया, थोड़ा सा दर्शकों को, किसानों को समझाने का प्रयास कीजिए भैया। फैक्ट्री 15-20 रुपए में फैक्ट्री चल सकती है, उससे आगे फिर ऑर्डर पे। अब इस साल क्या होगा, इस साल भी एक ये इसमें नया विक्रम होगा। इस साल ऑर्डर से फ्लेक्स बनाई जाएगी, जैसे किसी के पास फ्लेक्स तो होगी नहीं है, पूरी हो जाएगी जी मई जून तक। जी भैया। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे किसी को फ्लेक्स चाहिए, उसको फ्लेक्स ही चाहिए, उसको लहसुन नहीं चाहिए। जी जैसे सूप है, फिर ये टोमेटो सॉस है वगैरह में, उसको फ्लेक्स ही चाहिए। तो फिर यहाँ से अगर 80-90-100 रुपए में लहसुन लेके फिर उसकी फ्लेक्स बनानी पड़ेगी और अपने कस्टमर को पूरा करना पड़ेगा, ये सिचुएशन बनेगी। कितने किलो लहसुन में भैया 1 किलो फ्लेक्स बन जाता है भैया? 3 किलो, 3 अनसॉर्टेड जो बनता है ना वो 3 किलो में बन जाता है। जिसकी, और इसकी समय अवधि कितनी होती है भैया, कितने समय तक ये रुक पाता है भैया? हमें 4-5 साल तक कोई कोल्ड स्टोरेज में अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए तो 4-5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती। और भैया टेस्ट वाइज कितना बेहतरीन होता है भैया, थोड़ा ये भी बताएं। टेस्ट वाइज आपको समझिए मनीष भैया कि जो होटल रेस्टोरेंट में उसमें काफी इसका चलन हो गया है अब। जी होटल रेस्टोरेंट में ये है ना, वो जो फ्लेक्स होती है उसको गर्म पानी में भिगो के फिर उसकी चटनी वगैरह बना के आराम से यूज कर सकते हैं उसको। उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, सुगंध होती है, महक होती है, जी वो इतनी बढ़िया होती है कि आप कच्चे लहसुन को, जो रो गार्लिक है उसकी महक को आप भूल जाएंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है। जी भैया। तो भैया ये उल्टी गंगा कैसे, भाई चाइना दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता था फ्लेक्स से, और अपने देश से अब ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है भैया, क्या हुआ है? मतलब चाइना ने अपने देश से इम्पोर्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई भैया? देखिए पूरे विश्व में है ना, हमारी फ्लेक्स सबसे सस्ती है, सबसे सस्ती फ्लेक्स। आज जो 200 रुपए भाव है ना, उसमें भी पूरे विश्व में हमारी फ्लेक्स सस्ती है। अच्छा। आप रोज चार्ट का अभ्यास करते होंगे, पिछले 2-3 दिनों में चाइना की फ्लेक्स करीब करीब 50 रुपए बढ़ गई है। जी भैया बढ़ गई। तो यहाँ से चाइना वाले यहाँ से माल मंगवा के वहाँ से रीपैकिंग करके चाइना के नाम से फिर से बेचते हैं। अच्छा, और पहचान भी नहीं पा रहे भैया कोई लोग ना? हाँ, वो उसका फॉर्म बदल देते हैं, ग्रेन्यूल बना देते हैं, चॉप बना देते हैं, मेंस बना देते हैं,
पाउडर बना देते हैं, इसलिए उसको जो जो मेन फॉर्म है ना वो कोई बता नहीं सकता। जी 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 भैया, जी भैया। तो भैया क्या उम्मीद, इसलिए कई सारे फ्लेक्स का बाजार कहाँ तक जा सकता है भैया? उसमें भी शॉर्टेज है मनीष भैया, शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता। जी जी भैया। फ्लेक्स में 100% शॉर्टेज, जैसे रोगालिक में हम शॉर्टेज देख रहे हैं 1 महीने की, फ्लेक्स में तो 6 महीने की शॉर्टेज होगी। तो कुछ भी हो सकता है भैया, लगभग 300 के करीब आराम से पहुंचना चाहिए भैया, ये सब मेरा अनुमान है भैया। बिल्कुल, अब उसका कैलकुलेशन है रॉ गार्लिक पे चलेगा कि जी नई सीजन में रॉ गार्लिक सस्ता, सस्ते से सस्ता कौन सा है, 90 रुपए का। हाँ, तो 300 रुपए का उसका रॉ अनसॉर्ट का भाव बन सकता है। जी। और अगला साल भाव के बारे में बात करूं भैया, तो शुरुआती महीनों में क्या रुझान रह सकता है भैया? शुरुआत में ऊटी को तो बढ़िया भाव मिलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जो शॉर्टेज, जो पाइपलाइन खाली है वो तो खाली ही रहेगी। और माल भी तो खराब हो गया ना भैया काफी सारा, हाँ, जो नहीं और पता। उससे बड़ी बात मनीष भैया सबके ध्यान में ये आनी चाहिए कि ऊटी की जो फसल है ना वो बहुत कमजोर चल रही है। 1.5-2 गुना जो बुआई हुई थी ना, वो जी। उसमें माल कितना निकले ना, वो सबके दिमाग में शंका वाली बात है। और इस बार तो बीज क्वालिटी भी कोई बेहतरीन नहीं थी भैया, ऊटी की जो बीज आया था। ऊटी का तो जी मोह छोड़ना चाहिए भैया, किसानों को सही मायने में ऊटी का मोह छोड़ना चाहिए। ये जी सुपर शंकर है, G2 है, देसी है हमारी, उसमें मेहनत करके अच्छी क्वालिटी बनाओ। ऊटी जी ऊटी में जमीन कितनी खराब हो रही है। जी भैया, लगाया है मैंने, G2 भी लगाया और सुपर शंकर दोनों लगाया भैया, बहुत बेहतरीन हम्म वेराइटी हैं दोनों। बाकी हम्म। रियावन भी बहुत बेहतरीन है भैया, ये कुछ वेराइटी हैं जो हाँ, अच्छी अच्छी, इनकी तरफ जाना चाहिए किसानों को। बस मैं अभी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं मनीष भैया, आपको जान के खुशी होगी, हम 5-7 लोग मिलकर यही प्रयास करते हैं कि अभी इंडिया का जो गार्लिक है ना वो वैश्विक पटल पर अपनी नाम बनाए। ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, ये माल बिकना चाहिए, इंडिया के नाम से बिकना चाहिए। भैया भैया लोग लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, मैं इंडिया का लहसुन लेने के लिए। आपकी मेहनत को, आपकी सोच को, जितेंद्र खुराना जी की सोच को बिल्कुल सर, जो आपने कहा था ना भैया आज वीक में माल बेचे, वो का हम्म वही आज खुराना जी ने राणा जी के इंटरव्यू में जब कहा, तो मुझे वही हम्म। याद आया कि दो व्यक्तियों की सोच बिल्कुल एक जैसी मिलती जुलती है, जो किसान हित में है भैया। भैया खुराना जी तो हमारे गुरु है, तो जी हम तो जी उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो जो उसकी सोच है उसके तो हम पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कि ये भारत का जो लहसुन है ना उसको उसको एक ग्लोबल लेवल पर अपनी ब्रांड बनाई जाए। बिल्कुल भैया। भैया चाइना का ऑप्शन लोग लाइन में लेकर सोच रहे हैं, लेकिन कोई ऑप्शन देने वाला नहीं है। सही बात है भैया, तो बेहतरीन क्वालिटी अपने देश से निकलेगी, उसके लिए किसानों को मेहनत करनी पड़ेगी भैया। बिल्कुल, क्वांटिटी ना लगाए, क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं, कोई भाव नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जो भी हम्म। पैसा है क्वालिटी का पैसा है भैया। 10 बीघा की जगह 5 बीघा का लगाए, लेकिन उसको बेहतरीन क्वालिटी के साथ पैदा करने का प्रयास हाँ, करें। और ये साल 10 बीघा की जगह 10 बीघा लगाना नहीं, इसलिए नहीं है भैया क्योंकि हम्म, बिजवारा सस्ता नहीं है। जी भैया। तो क्या। बिजवारा बेच के वो हम्म, आप भले आप खुद का बिजवारा हो, जी लेकिन उसके भैया, पैसे तो आज की तारीख में बढ़िया हो रहे हैं ना। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन हो सकता है, आने वाले महीने में और बेहतरीन हो जाए भैया। बिल्कुल बिल्कुल मनीष भैया। जी। तो जिसके 10 बीघा का था उसको कितना भैया आपके अनुमानित से भैया, स्वयं के विवेक से काम करेगा किसान तो, लेकिन आपको क्या लगता है भैया कितना करना चाहिए, एक एग्जाम्पल भैया के अगर तौर पर? क्वालिटी क्वालिटी बना पाओ ना आप, तो जी सुपर क्वालिटी बना पाओ आप, तो 10 से 10 बीघा का बुआई करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आने वाला साल अच्छा ही है। आपकी जमीन खराब है, आपके यहाँ भी बारिश बारिश हो गई है, नमी है खेतों में, तो जी इस जी। काफी प्राकृतिक आपदाओं के साथ आप जूझने वाले हो। तो आप हम्म, अगर उसको बियर नहीं कर पाओगे, उसको फेस नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ लहसुन लगाने से कुछ नहीं होगा। तो आप 2 बीघे का ही लगाइए, और अगर क्वांटिटी निकालना चाहते हो जी भैया, तो चाहे तो कितना उसमें कोई लगाए। फायदा नहीं, चलो भैया, बहुत उल्टा लेने बेहतरीन। के देने पड़ जाएंगे। उसके बेहतर है कि आप मंडी से मई महीने में अच्छा लहसुन ले लीजिए, 10 रुपये भले ऊंचा देना पड़े, अपना किसान भाई कमाएगा। जी भैया। तो भैया एक सीधा सा क्वेश्चन, कौन से महीने में सबसे बेहतरीन तेजी बनेगी भैया, दिसंबर या जनवरी भैया? मनीष भैया तेजी आज से ही शुरू हुई है जी। और ये नॉन स्टॉप रहेगी। चलो भैया, ये बड़ी खुशी की बात है, यही मैं आपके मुंह से निकलाने और का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। यही कॉन्क्रीट भैया, व्यापार में यही कॉन्क्रीट तेजी होती है जो रोज बने, एक साथ ना बन जाए। जी भैया, तो ये जो तेजी है, ये पक्की तेजी माने भैया, जो अब चलने वाली है? बाकी ये शॉर्टेज वाली तेजी है, ये डिमांड और सप्लाई मेंटेन है इसलिए तेजी है, ये विदेशी माल खराब हो गई इसलिए तेजी है, ये आने वाले महीनों में खूब शॉर्टेज है इसलिए तेजी है, इसलिए ये पक्की तेजी है मनीष चलो भैया। भैया, आज बाबा श्याम की कृपा से भैया, मैंने जब मंडी भाव वीडियो बना रहा था तब ये चीज बोली थी कि मुझे लगता है कि 400 बिक जाएगा। इतना खुल के भैया मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं हम्म क्यों लगा, और आज आपने इंटरव्यू दिया भैया, और हम्म। आपके दिल की भाव भी कहीं ना कहीं वहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं भैया। मनीष भैया दिल की बात बोलूँ ना, जी। तो मैं तो उससे भी आगे सोच रहा हूँ, लेकिन है ना, किसी को अंकों में नहीं बांधना चाहिए। शॉर्टेज का कुछ भी भाव हो सकता है, इसमें सब आ गया। तो चलो, ये तो कंफर्म हो गया, डॉक्टर राकेश कक्कड़ जी भी बड़ी तेजी में हैं।
सही है। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका जो कीमती समय आपने दिया है, और उम्मीद करता हूँ किसानों के हित में आगे भी समय समय पर आप ऐसे ही कीमती समय दिया करेंगे भैया। बिल्कुल, बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अफवाहों में ना गिरे, विदेशी मालों का कोई डर न रखे, बुआई भी अच्छी तरह से ही करे, लेकिन क्वालिटी मालों की करे, बाकी सब बाबा श्याम के हाथ में भैया। जी भैया, जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया।